ऑलराइट दोस्तों, बायबैक का खबर आ चुका है। आज टीसीएस का बोर्ड मीटिंग खत्म हो चुका है। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। तो यस, टीसीएस क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए हैं, 9 रुपए का डिविडेंड आया है और बायबैक की पूरी खबर आई है। तो आज क्या क्या हुआ है, मैं बायबैक से रिलेटेड बात करने वाला हूं। वैसे तो मैं बहुत ही यार, बायबैक का घटिया प्राइस है यार। मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग गुड, बट ऑफ कोर्स बोर्ड मीटिंग के पहले जो इवेंट हुआ है इसराइल में, गाजा हमास का जो किस्सा चल रहा है, उस वजह से मेरे को लगता है प्राइस हो सकता है कम की हो, क्योंकि अनसर्टेनिटीज के लिए भी पैसा बचाया जाता है। और मेरे क्या क्या ओपिनियंस है इसके बारे में, क्यों ये बायबैक का अमाउंट कम हुआ है, इसके बारे में और बात करेंगे। बट यस, मैं आपको बेसिक अपडेट दे देता हूं। तो सबसे पहले तो 5 अक्टूबर को टीसीएस का अपडेट आया था और कि बायबैक कंसिडर होगा मीटिंग में। और साथ ही साथ 11 अक्टूबर आज है, तो वेडनेसडे को शाम को रिजल्ट है। 5:15 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कुछ कुछ सवाल का जवाब दिया। मैंने आधी देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आधी मैं नहीं देख पाया हूं। यस, मुद्दे पे आते हैं। बायबैक से रिलेटेड सारी डिटेल्स अभी बता देता हूं। नंबर वन, बायबैक का मैक्सिमम प्राइस क्या होने वाला है। टीसीएस बायबैक करेगी शेयर, जितने भी शेयर्स बायबैक किए जाएंगे वो 4150 पे किए जाएंगे। करंट मार्केट प्राइस है 3600 रुपए, 3600 के आसपास प्राइस चल रहा है। 3610 आज हो गया था। जब आज मार्केट एंड हो रहा था, आई थिंक 3 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट नीचे जाता हुआ दिखा था, टीसीएस थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखा था। तो ग्लैडली मैंने जो मेरा पोजीशन था उसमें मैंने पुट्स भी ऐड किए थे, जस्ट टू इंश्योर कि मेरे जो प्रॉफिट्स हो गए हैं वो वहां पे रुक जाए। तो मैंने 2 पुट भी ऐड किए थे। तो मैक्सिमम प्राइस 4150 होने वाला है। टीसीएस 17,000 करोड़ रुपए का बायबैक कर रहा है। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन यही थी कि 20,000 करोड़ का बायबैक होगा, क्योंकि पिछला बायबैक हुआ था 18,000 करोड़ का, 18,000 करोड़ का, और 4500 रुपीज पर शेयर पे हुआ था। तो आई थिंक ये जो गाजा में मतलब जो किस्सा हुआ, इसराइल में जो प्रॉब्लम हुई है, इसराइल और पैलेस्टाइन की जो प्रॉब्लम चल रही है, उस वजह से इस पे इम्पैक्ट मेरे को पर्सनली लगता है आया है। इसके अलावा एनीवे, पहले मैं बायबैक की डिटेल बता देता हूं। तो बायबैक कैसे होने वाला है, क्या डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से परचेज होने वाला है, स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक होने वाला है? नहीं, ये एक टेंडर ऑफर है। अक्सर जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बायबैक ऑफर आता है तो वो टेंडर ऑफर मैकेनिज्म से ही होता है। इसीलिए क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 72% के आसपास शेयर जो है वो टाटा सन्स के हैं। और इस बायबैक में टाटा सन्स एज अ प्रमोटर अपने भी कुछ शेयर टेंडर करता है। तो टोटल बायबैक जो भी होता है उसमें प्रमोटर अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो लोग ओपन मार्केट से, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से नहीं करते। तो एक टेंडर ऑफर होने वाला है। सिंपल भाषा में, सभी इंडिया के टीसीएस के सॉरी इंडिया के क्यों, टीसीएस के सभी शेयर होल्डर्स को मौका दिया जाएगा। एक विंडो दिया जाता है, एक समय दिया जाता है, उसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपने डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू अपने शेयर्स टेंडर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 शेयर मेरे पास है, मैंने 100 शेयर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को टेंडर किया, और अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आया रिटेल शेयर होल्डर्स का 20%, तो शायद मेरे 100 में से 20 शेयर्स टाटा खरीद लेगा, या 4 शेयर्स या 5 शेयर, जो भी एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा उसके हिसाब से मेरे शेयर्स खरीदे जाएंगे। बट ये मौका सबको मिलेगा। तो ऑल द शेयर होल्डर्स हु आर विलिंग टू ऑफर देयर शेयर्स इन दिस बायबैक, वो अपने शेयर्स कंपनी को बेच सकते हैं बायबैक में। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये एक टेंडर ऑफर है। इसके अलावा मैं आपको बहुत ही तगड़ी तरीके से इसकी डिटेल्स बता देता हूं, जो शायद पूरे इंडिया के किसी यूट्यूब चैनल में एग्जैक्ट टाइमलाइन के साथ अवेलेबल नहीं रहेगी। तो ये बायबैक का एग्जैक्ट टाइमलाइन मैं आपको बता रहा हूं। देखो यार, जो लोग पोजीशंस बनाते हैं, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो लोग बोरो करके ट्रेड करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं, या ऑप्शंस होल्ड करते हैं, उनके लिए टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज भाव कब बढ़ता है वो अपने को पता होना चाहिए। दुनिया रुकेगी कब, प्राइस कब रुकता है, मेन किस्सा ये रहता है। पीपल व्हाट दे डू इज वो ऊपर ऊपर से काम करते हैं, ऊपर ऊपर से करने वाले को समझ में नहीं आता। तो एग्जैक्ट डिटेल पता होनी चाहिए। सेबी के बायबैक रेगुलेशंस में एग्जैक्टली क्या रेगुलेशन है मैं आपको समझाता हूं अभी। अगर आप 2 मिनट के लिए ध्यान देंगे तो ये बायबैक की पूरी टाइमलाइन होने वाली है भाई। कब क्या चीज होगी, एग्जैक्ट कब प्राइस बढ़ने के चांस होते हैं, कब ट्रिगर्स आते हैं, उसके लिए टाइमलाइन समझना पड़ता है। अब अगर ये टाइमलाइन आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा है स्क्रीन, तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। आई थिंक अभी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये क्लियरली दिखे। सो अब ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हो, तो यहां आज हो गई है बोर्ड मीटिंग।
तो जो रूल्स हैं, अब जैसे सेबी का एक रेगुलेशन होता है एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। अब वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन में रेगुलेशन 29 में लिखा हुआ होता है कि अगर कंपनी बोर्ड मीटिंग में बायबैक को कंसिडर करने वाली है, बायबैक पे डिस्कस करने वाली है, तो आपको बोर्ड मीटिंग के 2 वर्किंग डेज पहले प्रायर इंटीमेट करना पड़ता है। तो इन्होंने बराबर फ्राइडे के दिन बता दिया था, आज वेडनेसडे है, फ्राइडे को इन्होंने डिस्क्लोजर दे दिया था और आज हो गई बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होने के बाद अब अगला कार्यक्रम क्या होगा? अब टीसीएस जो बायबैक कर रही है उसमें 17,000 करोड़ खर्च होने वाले हैं। एक बायबैक रेगुलेशन के साथ साथ कंपनीज एक्ट 2013 के एक नियम होते हैं, सेक्शन 68 में सबसेक्शन 2 में उसकी कंडीशन दी हुई होती है। कंडीशन के हिसाब से अगर खर्चा एक लिमिट तक होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं, और अगर खर्चा एक लिमिट से ज्यादा का हो जाता है तो हमें शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल लगती है। और शेयर होल्डर्स की अप्रूवल हमें लगेगी, ये पोस्टल बैलेट मैकेनिज्म से वोटिंग होगी। इसके लिए फिजिकल मीटिंग नहीं बुलाई जाती, इसके लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग होती है। ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 110 रूल 22 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर बताकर रखती है कि कुछ कुछ मैटर्स में जहां आपको पोस्टल बैलेट से ही वोटिंग करवानी है। तो सेक्शन 110 रीड रूल 22 में लिखा होता है। तो एग्जैक्ट मीटिंग कब, एग्जैक्टली रेजोल्यूशन कब पास हो सकता है? आज बोर्ड मीटिंग हुई है, अब ये रेजोल्यूशन जो है हमें पोस्टल बैलेट से पास करवाना पड़ता है। पोस्टल बैलेट से अगर ये रेजोल्यूशन पास करना है तो मिनिमम 30 डेज का नोटिस लगता है। तो आज अगर मीटिंग हुई है, मैं ये अज्यूम करूं कि नोटिस तैयार भी होगा तो भी डिस्पैच तो कल होगा, तो कम से कम 30 दिन का नोटिस सर्व होता है स्पेशल रेजोल्यूशन का। अब पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करने के लिए बेयर मिनिमम से मिनिमम 30 डेज चाहिए। उसके बाद 30 डेज हो जाने के बाद सब लोग अपने पोस्टल बैलेट से वोट कास्ट कर लेंगे, मतलब जिनके डीमैट अकाउंट होंगे वो लोग डीमैट में वोट कास्ट कर लेंगे। रेजोल्यूशन पास होगा, गणना होगी, गिनती होगी, कम से कम 30 से मिनिमम 30 डेज लगते हैं। ऑन एन एवरेज 35 दिन कंपनियां लेती है, तो 30-35 दिन यहां चले जाएंगे। इसका मतलब हम लोग आ गए तकरीबन 12-13 नवंबर में, है ना? तो हम लोग समझ लो 15 नवंबर में ऑलरेडी आ चुके, तो दिस इज 15th ऑफ नवंबर। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? अब बायबैक है तो छोटा मोटा काम नहीं, 17,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। हम पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब होता है हम जब दुनिया को बताते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में, एक्सचेंज में, सब जगह हमको डिसेमिनेट करना पड़ता है, यस द कंपनी इज बाइंग बैक। तो कंपनी परचेज करेगी, बायबैक करेगी, इसका पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ता है। पब्लिक अनाउंसमेंट कब देंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद। अब पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद अगला स्टेप होता है कि हम सेबी के साथ एक ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, जो शेयर होल्डर्स को हम बायबैक ऑफर, दिट्स एन ऑफर, कंपल्सन नहीं रहता है शेयर होल्डर्स को बेचने का, तो ये ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर हम लोगों को फाइल करना पड़ता है सेबी के साथ। जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, अक्सर ये पूरा तामझाम जो रहता है वो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं। तो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर हमको सेबी के साथ फाइल करना पड़ता है विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। तो पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी कि बायबैक हो रहा है, हजरात 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 बायबैक हो रहा है। उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको सेबी के साथ ड्राफ्ट लेटर फाइल करना पड़ता है। एक बार आपने सेबी के साथ ड्राफ्ट लेटर फाइल कर दिया, सेबी 7 वर्किंग डेज लगाती है। ये सारे वर्किंग डेज हैं, तो सैटरडे संडे एक्सचेंज हॉलीडे, सेबी हॉलीडे इसमें एक्सक्लूड हो जाता है। तो उसके अगले 7 वर्किंग डेज में सेबी के पास डॉक्यूमेंट जाएगा, सेबी उस वेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, उसको चेक करेगी सेबी सब बराबर है। उसके बाद सेबी उसको अप्रूव करती है विद इन 7 वर्किंग डेज। सेबी ने जिस दिन अप्रूव किया उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर में लेटर ऑफ ऑफर जो है वो शेयर होल्डर्स को भेजना पड़ता है। शेयर होल्डर्स को हमने ये भेजा, उसके बाद शेयर होल्डर्स को भेजने के बाद विद इन 5 वर्किंग डेज हमें शेयर होल्डर्स को मिला। 5 वर्किंग डेज में शेयर होल्डर को भेजा, शेयर होल्डर्स को भेजने के बाद 5 वर्किंग डेज के अंदर हमको ये ऑफर ओपन करना पड़ता है। तो भाई 15 नवंबर तो यहां हो चुका था, 5 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज, समझ लो 15 दिन और, तो 30 नवंबर तो इस सेबी के अप्रूवल में हो गए। उसके बाद लेटर ऑफ ऑफर शेयर होल्डर को मिलेगा शायद 5 दिसंबर के आसपास। यस, आई थिंक स्क्रीन में कुछ तो इश्यू आ गया था। एनीवे तो मैं एक बार वापस से बता देता हूं ये टाइमलाइन के बारे में। तो तकरीबन तकरीबन ये जो पूरा प्रोसेस है, 15 नवंबर के बाद 5 दिन यहां लग जाएंगे, 5 वर्किंग डे, 7 वर्किंग डे यहां लग जाएंगे। समझ के चलिए 30th नवंबर तो यहां तक में हो जाएगा। उसके बाद 5 वर्किंग डे, 5 वर्किंग डे, 15 दिसंबर या 10 दिसंबर के आसपास आप लोगों को बायबैक ओपन होता हुआ दिखेगा। 15 दिसंबर के आसपास बायबैक पब्लिक के लिए ओपन होते हुए आपको दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है।
कि ऐसा टाइमलाइन चलेगा। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट बहुत लोग जो ट्रेडिंग करते हैं या जो पोजीशंस बनाते हैं उन लोगों के लिए टाइमलाइन काफी इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड इट कि ये कितना रेलेवेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं एक टाइमलाइन है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज द टाइमलाइन। ये मोस्टली बहुत जनरल पब्लिक को तो बिल्कुल पता नहीं है, तो ये जो नॉर्मली निवेशक होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। तो बायबैक कम से कम ओपन रहेगा और उसके बाद जब बायबैक क्लोज हो जाता है, आई थिंक 10 दिन के लिए बायबैक ऑफर ओपन रहने वाला है, और बायबैक ऑफर जिस दिन क्लोज होता है उसके 7 वर्किंग डेज में पेमेंट आपके डीमैट अकाउंट में और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो ये एक उसका प्रोसेस रहता है। तो आप में से जो जो लोग अपने टीसीएस के शेयर्स टेंडर करना चाहते हैं वो तकरीबन 20 दिसंबर के आसपास आपको मौका मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट विल हैपन। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। इसमें खास बात यह है, आई थिंक लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज देयर अबाउट दिस। देखो यार, जो सेबी ने नियम बनाए थे, सेबी के नियम बोलते हैं कि जितना भी टोटल बायबैक ऑफर रहेगा उसका 15% विल बी रिजर्व फॉर द स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब रहता है जो भी बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट आएगी, पोस्टल बैलेट का रिजल्ट आने के बाद, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास होने के बाद पता चलेगा। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड डेट पे अप टू 2 लाख रुपीस के टीसीएस के शेयर जिसके पास होंगे उसे स्मॉल शेयर होल्डर कहा जाएगा। टोटल बायबैक है 17,000 करोड़ का, तो बायबैक में 15% रिजर्व रहेगा स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 1700 करोड़ मतलब 10% हो गया, तकरीबन 2500 करोड़ के आसपास जो है स्मॉल शेयर होल्डर्स का बायबैक होगा। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, 17,000 करोड़ में से 2500 करोड़ का बायबैक सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर अप टू 2 लाख के शेयर्स आपके पास है तो रिटेल इन्वेस्टर हैं आप, और आपका बायबैक होने के चांसेस, एक्सेप्टेंस रेशियो रिटेल इन्वेस्टर्स का हमेशा ज्यादा रहता है। तो दिस इज वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो शेयर का भाव कब ऊपर जाने के चांस होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा रिजल्ट्स भी आए हैं, तो रिजल्ट्स बहुत सबड्यूड है या बहुत फ्लैट है। ऑपरेटिंग मार्जिन बस एक अच्छी चीज है कि यार 24% के 24.34 के ऑपरेटिंग मार्जिन से टीसीएस जैसी कंपनी धंधा करती है। डील विंस बहुत अच्छी है, बहुत ऑर्डर साइज बड़ा है। अब कोर्स उसमें से एक ऑर्डर तो टाटा मोटर्स की तरफ से आ गया, तो जैगवार लैंड रोवर इनकी ग्रुप कंपनी है, वहां से एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला हुआ है। रिजल्ट भी ठीक ठाक है। बायबैक का जो प्राइस आना चाहिए था उसके हिसाब से काफी कम प्राइस आया है। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 4500 आएगा, सो 4500 भी बायबैक का प्राइस आया नहीं है, 4150 बायबैक का प्राइस आया है। तो ये तो एक खराब खबर है। बायबैक का साइज भी एक्चुअली, बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट के हिसाब से तो साइज अच्छा होना चाहिए था। सिर्फ 17,000 करोड़ का बायबैक हो रहा है। आई थिंक 20,000 या 21,000 करोड़ का भी बायबैक कर सकते थे। आई थिंक बोर्ड मीटिंग के जस्ट पहले इजराइल गाजा में ये माहौल होना, इजराइल में इन्फोसिस के 250 एम्प्लॉयज हैं जिसमें से कुछ इजराइल के भी हैं, बाकी कुछ इंडियंस भी हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो लोग, और यू डोंट नो ना ये वॉर कितना बड़ा चल जाएगा। ऑलरेडी वेस्ट में इकोनॉमीज थोड़े स्लो डाउन है, तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए शायद 1-2 हजार करोड़ के रिजर्व बचा लिए होंगे उन्होंने। तो ऑफकोर्स ये खराब है। मैं कोई इनका मैं कोई टीसीएस का स्पोक पर्सन थोड़ी हूँ, मैं क्यों मतलब पॉलिटिकली करेक्ट हो रहा हूँ। तो भाई ये बायबैक मेरे हिसाब से अच्छे प्राइस पे नहीं हो रहा है। 4150 इज नॉट अ गुड प्राइस। 4600 पे बायबैक होता तो मजा आती। रिजल्ट ठीक ठाक है। डिविडेंड 9 रुपए पर मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 31 रुपए के आसपास है, तो 1% के आसपास अर्निंग पर शेयर है। बेस्ट गवर्न कंपनी है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में भी री ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। अभी ये लोग कस्टमर्स के हिसाब से, क्लाइंट्स के हिसाब से टीम्स बांटेंगे कहते हैं, उसके हिसाब से ये लोग काम करेंगे। जो न्यू चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर है थोड़ा ठीक ही है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे लगते नहीं है, पता नहीं, मैं पर्सनली थोड़ी जानता हूँ। तो ये है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कुछ कुछ सवाल आए थे, तो बायबैक में जो जो सवाल थे मैं एड्रेस कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि सर इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होता है, तो बायबैक में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं, उसे कहते हैं इंटाइटलमेंट बायबैक की है या नहीं। तो अगर आप रिकॉर्ड डेट, जो भी बायबैक को लेकर रिकॉर्ड डेट आएगी कंपनी की तरफ से, अगर उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट पे शेयर आपने डिलीवर करके अपने अकाउंट में ले लिए होंगे तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वरना आप बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल है। अभी हमारे काफी करीबी लोग हैं, हमारी फैमिली में ही स्टॉक, हमारे जियाजी ही स्टॉक ब्रोकर हैं, तो बहुत सारे ओल्ड शेयर होल्डर्स होते हैं,
फिजिकल फॉर्मेट में अभी भी शेयर पड़ा हुआ है, क्या बायबैक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छा, हमारे क्लास के बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं सर सुनो ना, अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एडीआर या जीडीआर इशू किए होते, जैसे इन्फोसिस है अर्जेंटीना में, यूएस में, बेल्जियम में या जर्मनी में, उन्होंने डिपॉजिटरी रिसीट इशू किए हुए हैं, तो सर डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकता है? 100% कर सकता है। डिपॉजिटरी रिसीट को शेयर में कन्वर्ट करवाने के बाद बायबैक में टेंडर किए जा सकते हैं, पॉसिबल है, होता है, उनके लिए भी नोटिस जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे आप कमेंट में डाल दीजिएगा। ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट है यार, मतलब क्या है ये, मतलब पूरा वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। तो एक तो दो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आई, एक तो इजराइल आ गया, साला फ्राइडे तक हम लोग बहुत खुश थे, फ्राइडे को फट गया था शेयर और फट ही रहा था, उसके बाद ऊपर ही जा रहा था, मतलब ऊपर जा रहा था। उसके बाद गाजा में हमास वालों ने अटैक कर दिया, 500 रॉकेट छोड़ दिए। अब इजराइल डिफेंस के मामले में ऑलरेडी स्ट्रांग है, अब ऊपर से दो बहुत बड़े रिलीजन्स इन्वॉल्व है, तो फालतू में क्राइसिस आ गया बीच में। और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, इसलिए अगर आप मेरा वीडियो पहले ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला था कि सब कुछ कांस्टेंट रहा। तो पिछले बार मैंने भी अपनी हेजिंग नहीं करी थी, इस बार मैंने थैंकफुली हेजिंग करके रखी थी। तो मैंने बोला भी था अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रही तो फटेगा, लेकिन बाकी सारी चीजों में एक ऐसा क्राइसिस आ गया जो हमने एंटिसिपेट नहीं किया था। कोई भी एंटिसिपेट नहीं करता है कि सुबह 6:30 बजे अचानक एक कंट्री में 500 रॉकेट दाग दिए जाएंगे, मुझे थोड़ी पता था ये बात। तो एनीवे, नॉट दैट ग्रेट, बट गुड थिंग उस वॉर के बाद मार्केट्स पे ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। बट वी कांट से यार, अभी चीजें खराब हो सकती है, तो दैट इज वन वेरी बिग चैलेंज। ऑल्सो शायद अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो बायबैक प्राइस अच्छी आती, बायबैक का साइज अच्छा आता। इसके अलावा एक बड़ी चीज जो मुझे लगता है ना, वो ये है कि हमेशा टाटा सन्स को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से पैसे चाहिए होते हैं, मतलब डिविडेंड और बायबैक के फॉर्म में वो लोग पैसा निकालते हैं, और उनकी जो भी टाटा सन्स के पास पैसा आता है वो अक्सर टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब टाटा मोटर्स ही टाटा इन्वेस्टमेंट्स में जो अपने शेयर होल्ड करती थी उसका ऑफर फॉर सेल लेकर आ रही है। तो टाटा टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है जो कि टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है, 75% टाटा मोटर्स का उस कंपनी में था। अब उस कंपनी का 25% हिस्सा ऑफर फॉर सेल करके वो आईपीओ में लेकर आ रहे। तो क्या टाटा मोटर को क्लोज टू 4,000-5,000 करोड़ आईपीओ में मिलने वाले हैं आने वाले 1-2 महीने में। तो टाटा मोटर को 5,000 करोड़ रुपए एक उनके आईपीओ से मिलने वाले हैं, मतलब अपना हिस्सा वो बेचेंगे पब्लिक इशू लाके, तो उनको वहां से 5,000 करोड़ मिल जाएंगे। वो लोग भी कैश पॉजिटिव हो गए हैं पिछले क्वार्टर्स में, और टाटा सन्स एज अ प्रमोटर डालेगा 5,000 और करोड़। तो क्या है, टाटा मोटर्स अच्छा होते हुए दिख रहा है, मेरे को लग रहा है काट पीट के टाटा मोटर की बैलेंस शीट क्लीन होती हुई दिख रही है भाइयों। टाटा मोटर यहां से अपना स्टॉक थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, तो टाटा मोटर भी बहुत बढ़िया लग रहा है इसके बाद। ऑफकोर्स इट्स नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, इट्स एन एजुकेशनल वीडियो भाई, हम प्योरली एजुकेशन के लिए वीडियो बनाते हैं। टाटा मोटर्स बहुत सालों से अजीज रहा है, और टाटा मोटर को हम बीच में घाटा मोटर बोलने लग गए थे, क्योंकि भाई 1.25 करोड़ रुपए का कर्जा लेके बैठे हुए हैं। 2014-15 में मैनेजिंग डायरेक्टर आत्महत्या कर लेता है बैंकॉक से कूद के, अपनी बिल्डिंग से कूद के, होटल की रूम से कूद के। तो काफी उसमें हमने अजीब अजीब चीजें होते हुए देखी थी। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर टाटा मोटर्स एक्चुअली। TCS buyback not that great, results are quite all right, commentary seemed all right, उन्होंने बोला प्रॉब्लम अभी भी है ही। अभी TCS बोल रहा है कि एम्प्लॉयज को हम वर्क फ्रॉम होम नहीं करने देंगे, सबको वापस ऑफिस में बुलाया है। तो आई डोंट नो हाउ दैट वो कैसे अनफोल्ड होगी चीजें। इन्फोसिस का रिजल्ट कल आने वाला है, HCL का रिजल्ट कल आने वाला है। विप्रो आज 4.25% विप्रो ऊपर था आज के ट्रेड में, तो अगर आपकी विप्रो में पोजीशन होती आज 4% ऊपर था, फट जाता था, मतलब कॉल तो फटा है उसका आज। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। एंड एनीवे, सो इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग TCS बायबैक जरूर पूछिएगा। ऑफ कोर्स पूरे वीडियो में आपको डिसअपॉइंटमेंट दिख ही रही होगी, तो ऑफ कोर्स वी आर डिसअपॉइंटेड। वी वर थिंकिंग दैट 4,500 4,600 का बायबैक आएगा, होम रन मारेंगे अपन, बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ। और पूरे के पूरे दुनिया के हर एनालिस्ट को पता था कि बायबैक प्राइस 4,500 से नीचे नहीं होगा। इजराइल और ये जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं ये कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। सेम ऐसा इन्फोसिस बायबैक में हुआ था, उस टाइम पुतिन ने अटैक किया था यूक्रेन पे, February 2000 जब भी हुआ था वो। तो इन्फोसिस के बायबैक होने के अनाउंसमेंट होने के बाद सब कुछ सीख जा रहा था, अचानक
मतलब एक्सपायरी के बहुत क्लोज रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर लिया था, तो थैंकफुली कुछ तजुर्बों की वजह से हेजिंग करके रखते हैं हम लोग, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बट ऑफ कोर्स दिस इज डिसअपॉइंटिंग। मैं कोई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ भाई, मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरे को बड़ा पसंद है इसके बारे में बात करना, इसलिए मैं इसके बारे में बात करता हूँ। बट अच्छी चीज ये है कि आप में से बहुत लोगों को इसका टाइमलाइन नहीं समझता होगा। स्टूडेंट्स होंगे सीए फाइनल के, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल के, उनके लिए ये है बड़े ही काम की चीज। आपको टाइमलाइन किस तरह से बनाने होते हैं, ये है आपके पास टाइमलाइन। अपने पूरे कोर्स में, अपने पूरे सिलेबस में आपको टाइमलाइन इस तरह से समझने चाहिए। दिस इज हाउ द टाइमलाइन लुक्स लाइक। ये एग्जैक्ट टाइमलाइन है, पूरा प्रोसेस है जो कंपनियों के बोर्ड्स, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट्स फॉलो करते हैं। तो ये टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में बच्चों के साथ शेयर कर लेना, बहुत मदद हो जाएगी। बहुत बच्चे बेचारे घर पे बैठ के पढ़ते हैं, मॉड्यूल से ये सब टाइमलाइन बनाना डिफिकल्ट होता है, तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड रेस्ट ऑफ कोर्स इट्स अ डिसअपॉइंटिंग बायबैक। कमेंट में जो लिखना है लिखो, लेकिन इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। बायबैक अच्छा नहीं है, मेरे को पर्सनली लगता था 4500 इज बेयर मिनिमम प्राइस। तो अभी इसके शेयर का क्या होगा, गॉड ओनली नोस। सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं रहा तो अब नीचे कितना ही गिरेगा। कुछ भी कर लोगे तो टीसीएस है, कैश फ्री, 72% प्रमोटर, इसकी होल्डिंग भी अपने पास है, तो ऑफलोड करने वाले ज्यादा लोग हैं नहीं। अगर करने वाले ज्यादा आ भी गए तो यार 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो बेहतरीन कंपनी एट द एंड ऑफ द डे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 19%, ऑपरेटिंग मार्जिन 24%, ऐसी स्केल पे डेट फ्री कंपनी, 19% नेट प्रॉफिट, 24.3% ऑपरेटिंग मार्जिन, एबिटा मार्जिन बड़ा है, ऑर्डर 10-10 बिलियन की डील हुई है, तो बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं रहता, इसीलिए हम टीसीएस में ही खेलते हैं। तो इन्फोसिस टीसीएस की खास बात, या मॉयल अगर आप पकड़ते हो, मॉयल मेरा बहुत अच्छा फेवरेट स्टॉक है। मॉयल, टीसीएस, इन्फोसिस, इन कंपनियों की खास बात यही है, डेट फ्री कंपनीज है। और उसमें भी इन्फोसिस में क्या है, 60% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। टीसीएस तो थोड़ा सा इंडिया सेंट्रिक भी है, तो इंडिया से ज्यादा बड़ी डील्स मिलती है। तो आई थिंक बहुत रिस्क कम रहता है ऐसी कंपनीज में, इसीलिए आई लव द स्टॉक। और ऑफ कोर्स इन्फोसिस में मैंने काम किया था, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है इसकी। एनीवे, बेस्ट लक, देखो क्या होता है। बताइए कमेंट में वीडियो कैसा लगा, और बनाऊं कि नहीं बनाऊं, यूट्यूब चालू करना चाहिए आगे और बनाना चाहिए वीडियो, या छोड़ देना चाहिए, बता दीजिएगा, बहुत काम है जीवन में। तो बेस्ट लक, बताइए कैसा लगा वीडियो। बाय।